दोस्तों, यहाँ पे ना हम बात करते हैं कि ये जो थामा का और एक दीवाने की दीवानियत का एडवांस बुकिंग सुबह 8 बजे तक कितना हुआ है उसके बारे में बात करेंगे और डिटेल चर्चा करेंगे अभी तक कितना हुआ है उसके बारे में। आ, हाँ, कितना हुआ इन द सेंस सुबह 8 बजे तक आज कितना हुआ है। बाय द वे परसों रिलीज़ हो रही है फिल्म, कल से प्रीमियर है और अब तो प्रीमियर तो कल शाम को ही है, देख लूँगा मैं क्योंकि आपने देखे होंगे आज रिव्यूज़ भी आ गए। और प्रीमियर का भाई बहुत जल्दी इस बार जुगाड़ हो गया, स्त्री टू जैसा नहीं किया इन लोगों ने। बहुत जल्दी प्रीमियर्स के टिकट्स मिल रहे हैं भाई, थोड़े महंगे हैं बट आपको भाई मुंबई में अगर आप रहते हो, दिल्ली में शायद है, दिल्ली का नहीं पता मुझे, बट ये तो कंफर्म है। हाँ तो चलो मैं पहले ये बात कर लेता हूँ, बाद में बाकी चीज़ों की बात होगी। इनफैक्ट ये भी बोला जा रहा है कि एक दीवाने की दीवानियत की भी ये लोग प्रीमियर रख रहे हैं कल। अगर दो बैक टू बैक प्रीमियर्स मिल जाते तो जन्नत हो जाएगी भाई, कल के कल ही। तो अभी देखते हैं, अभी उसका नहीं मैं बोल पाऊँगा कि उसका है या नहीं, मुझे एग्जैक्टली नहीं पता। अब एक दीवाने की दीवानियत का एडवांस बुकिंग फर्स्ट डे का और थामा का एडवांस बुकिंग एक दिन का, सॉरी हाँ, 8 बजे तक आज सुबह का कितना हो उसके बारे में बात करेंगे। सबसे पहले तो मैं आपको ये बता दूँ, पूरा डिटेल चर्चा होगी अभी ये वीडियो में। थामा का अगर मैं आपको बोलूँ कितने शोज ओपन हुए हैं तो भाई उसका है 10,351 शोज ओपन हुए हैं। ओके, और एक दीवाने की दीवानियत के हुए हैं 3,362, 7,000 शोज ज़्यादा ओपन हुए हैं थामा के, 7,000 ज़्यादा। अब हम थोड़ा सा चर्चा करते हैं। देखो, दिवाली की तुलना देखी जाए कि दिवाली में कैसा ओपनिंग है, तो ये दोनों भी दिवाली में बहुत ठंडे ओपनिंग है। अगर आप ये आपस में कंपेयर करना है तो कर सकते हो कि भाई थामा आगे सच में है आगे, पर फिर भी ठंडा ओपनिंग है ये, क्योंकि दिवाली है और कोई बड़ी फिल्म नहीं आ रही है। एंड अगर आप अपने मन को तसल्ली देने के लिए थामा को बहुत बड़ी फिल्म बोलना चाहते हो तो बोल सकते हो, बट अगर यही चलता रहा और रिव्यूज़ ठीक ठाक से आए तो ठीक है, पर 4-5 दिन की ही ये फिल्म हो जाएगी या फिर एक वीक ज़्यादा से ज़्यादा, दोनों भी। क्योंकि वो वाला एंगल नहीं है कि भाई एक दिवाली की फिल्म का एक फील आता है कि भाई इतना ओपनिंग, क्योंकि जो पिछले साल का क्लैश था वो सिंघम और भूल भुलैया का, या फिर अगले साल जब वो रामायण आएगी, आई मीन आई कांट इवन इमेजिन इतना। जब रामायण आएगी तो पहले आधे घंटे में इनके अभी तक की बुकिंग हो चुके होंगे। अबे आधे घंटे में क्यों, 15 मिनट में। चाहे आप एग्री करें या डिसएग्री करें, आप देख लेना, हम भी यही है, भगवान की कृपा रही तो आप और हम यहीं पे अगले साल भी रहेंगे। एनीवे, तो थामा की बात कर लेते हैं अभी कि कितना हुआ है। आंध्र प्रदेश में 94,000 हुआ है, अरुणाचल प्रदेश में 15,000 हुआ है, 1.5 लाख का आसाम में हुआ है, 3.5 लाख का बिहार में हुआ है, 4 लाख का छत्तीसगढ़ में हुआ है, 21,000 का गोवा में, गुजरात 9,51,000, हरियाणा 1,000, हिमाचल प्रदेश 1.62 लाख, झारखंड 9.81 लाख, कर्नाटका 20,000, केरला 6 लाख, मध्य प्रदेश 36.24 लाख, महाराष्ट्र 8,000, मेघालय 4 लाख, उड़ीसा 3.5 लाख, 3.25 लाख, पंजाब 9 लाख, राजस्थान 4.25 लाख, तमिलनाडु 5 लाख, तेलंगाना 1,000, त्रिपुरा 17 लाख से थोड़ा कम, उत्तर प्रदेश 1.55 लाख, उत्तराखंड 6.48 लाख, वेस्ट बंगाल 38 लाख, दिल्ली एंड 34,000 जम्मू कश्मीर। इट इज़ वेरी गुड। और इसका जो एडवांस बुकिंग हुआ है दोस्तों, चाहे वो हिंदी पकड़ो, हिंदी IMAX 2D पकड़ो, हिंदी 4DX या फिर तेलुगु 2D मिला के 1.63 करोड़ की एडवांस बुकिंग देखने को मिली है। ओके, 1.63 करोड़। और विद ब्लॉक सीट्स हुआ है 5 करोड़, लेकिन नहीं, विदाउट ब्लॉक सीट आप ये मान के चलो 8 बजे तक 2.25 करोड़ की एडवांस बुकिंग हुई है। थोड़ा 2.25 करोड़ से कम है, 1.63 करोड़। अब इसका भी बता देता हूँ मैं, इसका हुआ है 53 लैक्स का एडवांस बुकिंग एक दीवाने की दीवानियत का, और इसका विद ब्लॉक सीट्स हुआ है 1.52 करोड़। पर आप 53 लैक्स ही मान के चलो, यानी कि 1 करोड़ से कम है। 1 करोड़ से तो बहुत कम है, 53 लैक्स पे है। शोज़ भी कम है इसके, 3,362 है, और इसका 18,219 टिकट अभी तक खाली बुक हुआ है। थामा के यार टिकट बुक नहीं बताया गया मैंने, एक सेकंड ना, वो भी बता देता हूँ उसके कितने टिकट बुक हुए, क्योंकि ये बात सही नहीं है, वो बताना रह गया, सॉरी।
और इसके टिकट बुक हुए भाई साहब 57,382। ओके, एक के 18,000, एक के 58,000 पकड़ो, 40,000 ज़्यादा टिकट्स। ओके, इसका 53 लाख की एडवांस बुकिंग हुई है एक दीवाने की दीवानियत का। आंध्र प्रदेश में 24,000, आसाम में 36,000, बिहार में 1.7 लाख, छत्तीसगढ़ में 1.36 लाख। ऑलमोस्ट आप मान के चलिए 1 करोड़ से ज़्यादा का फ़र्क है दोनों के एडवांस बुकिंग में, 1.1 करोड़। बट यहाँ पे ये भी तो है ना कि एक के शोज़ खाली 3,000, एक के 10,000 शोज़ है। तो यही है, आपको मैं पहले ही बोल चुका हूँ कि थामा को बहुत ज़्यादा शोज़ है, एक दीवाने की दीवानियत को ज़्यादा शोज़ नहीं है। और थामा ये मोस्ट एक्सपेंसिव फिल्म है इस बार मैडॉक फिल्म्स की। इनकी एक्सपेंसिव फिल्म थी अभी तक 130 करोड़ की। छावा 150 करोड़ का ऑफिशियल बजट बोला गया है थामा का। जो लोग लुक्खे जैसे बोलेंगे नहीं नहीं 70 करोड़ के ऊपर इनकी फिल्में नहीं बनती है, अबे भाई तुम लोगों का जाके एक बार खुद का साइट चेक कर लो मैडॉक फिल्म्स का। उन्होंने लिखा है डायरेक्टली मोस्ट एवर एक्सपेंसिव फिल्म बाय मैडॉक यूनिवर्स लिखा है उन्होंने। अब वो क्या पागल लोग हैं क्या लिखने को। 145 करोड़ से 150 करोड़ बजट इसका पिंक विला और बॉक्स ऑफिस ने भी बोला है। तो ये मोस्ट एक्सपेंसिव फिल्म यहाँ पे आज तक की बनी है। वो पता चल जाएगा 21 तारीख को शाम को, आपको मिल जाएगा कि दोनों भी फिल्मों का ऑफिशियल बजट क्या है। बस 5-10 करोड़ आगे पीछे होगा। हालांकि एक दीवाने की दीवानियत का इतना भी नहीं लगता है मुझे, बट फिर भी जो फाइनल बजट है वो 21 तारीख को पता चल ही जाएगा। पर आप अगर थामा का 70 वगैरह बोल रहे हो, नहीं भाई एक्सपेंसिव फिल्म है। गुजरात 3.34 लैक्स, झारखंड 1.27 लैक्स, 2.11 लाख, कर्नाटका 1.39 लाख, महाराष्ट्र मध्य प्रदेश 6.53 लैक्स, महाराष्ट्र उड़ीसा 1.58 लाख, 1.8 लाख, पंजाब 4.18 लाख, राजस्थान 1.5 लाख, तमिलनाडु तेलंगाना 2.5 लाख, उत्तर प्रदेश 5 लाख, 5.5 लाख, उत्तराखंड 1.76 लाख, वेस्ट बंगाल 2.77 लाख, दिल्ली 12.8 लाख, जम्मू कश्मीर 18,000। कम है एडवांस बुकिंग, कम है, कम। जी हाँ, क्योंकि दोनों का भी एडवांस बुकिंग ढीला है भाई। कम तो नहीं पर अभी तक देखो, कल लास्ट डे है भाई, परसों फिल्म रिलीज़ हो रही है और अभी तक ये 1.63 करोड़ पे थामा और ये 53 लैक्स पे है। तो एक अभी तक 1.25 करोड़ भी नहीं पहुंची है और एक अभी तक 70 लैक्स पे भी नहीं पहुंची है। सो मैं ये नहीं कहूँगा कंसर्न है, बट अच्छा बुकिंग नहीं है ये। या फिर दिवाली का वो एक, अभी थिएटर्स में लोगों को इतना इंटरेस्ट नहीं है इन फिल्मों में। हाँ थोड़े बहुत होती है भाई ऑडियंस, ऐसा नहीं कि पूरी ही नहीं है, पर मैं जनरल नॉर्मल ऑडियंस की बात कर रहा हूँ। उस लॉजिक से देखा जाए तो थिएटर की तरफ लोगों का कम है आना जाना इस बार। मुझे ओपनली लगता है कि दोनों फिल्म OTT का ही इंतज़ार करेंगे लोग। ठीक है, मतलब कुछ तो कलेक्शन आएगा दोनों फिल्म का, ये नहीं बोल रहा हूँ मैं दोनों फ्लॉप जाएगी, चल भी सकती, हिट भी जाएगी। ब्लॉकबस्टर, ऑल टाइम ब्लॉकबस्टर के सपने देखने वालों ने थोड़ा अपने आप को कंट्रोल करना चाहिए। मुझे लगता है दोनों फिल्में एक वीक चलेगी ज़्यादा से ज़्यादा। और दिनेश विजन है भाई, वो है, थोड़ा सा हेल्प कर देगा फिल्म को, बट कितना कर पाएगा नहीं भाई। ये मुंजा को तोड़ेगी इसमें कोई शक नहीं है, भेड़िया को भी तोड़ेगी इसमें कोई शक नहीं है, स्त्री 1 को तोड़ेगी क्या नहीं पता मुझे, स्त्री 2 को नामुमकिन है, वो नामुमकिन है। चैनल सब्सक्राइब नहीं किए तो कर लीजिए। टेक केयर।